आज हम लेक्चर 3 में केमिस्ट्री जनरल का सेमेस्टर 1 का आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम यहाँ पे इस टॉपिक में जो पढ़ना है, सेकेंड टॉपिक में, शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि हायर क्लास में एमएससी में पढ़ाए जाते हैं, जो केमिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं जो स्टूडेंट। सो पहले देखते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, इसका शेप जो है सो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मीन्स बॉल जो हम लोग देखते हैं, कोई भी फुटबॉल हो तो हम लोग क्या देखते हैं कि हर तरफ कोई भी अगर अगर ये फुटबॉल है तो कहीं से भी एक्सिस खींचो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो सभी डायरेक्शन में उसको इक्वली मिलेगा। ये नहीं कि किधर एक तरफ ज़्यादा मिला एक तरफ कम मिला, ऐसा नहीं है। हर तरफ उसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सो इक्वली होगा, चाहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, चाहे जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो, चाहे एक्सिस के बीच में कोई भी रहेगा, वो एरिया में हर जगह इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो होगा सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर जगह होगा। इसमें कहीं ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे हमारा क्या हो कि इलेक्ट्रॉन ना मिलता हो। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा एस ऑर्बिटल में। और इसका शेप हमने क्या रखा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स गोलाकार। एस ऑर्बिटल हैज नो नोड्स, मतलब नोड्स कहने का मतलब है कि वह पॉइंट या वह रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसको हम कहते हैं नोड पॉइंट। बट इन द एस ऑर्बिटल देयर आर नो नोड पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अंडर द एरिया ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में जहाँ तक रहेगा उसका एरिया, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। नेक्स्ट इन दिस टॉपिक्स, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स का शेप यहाँ पे हमें जानना है। तो हम लोग जानते हैं कि पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल का काम क्या है कि सबसेल का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है कि जेड एक्सिस में कि बीच में है, उसके बारे में हमें ऑर्बिटल क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो एस सबसेल कितने सब ऑर्बिटल्स रखते हैं, तो 3 ऑर्बिटल रखते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और सभी पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो डम्बेल होगा। डम्बेल कहने का मतलब है कि जो हम लोग जिम जाते हैं, इस तरह का डम्बेल है जो उठाते हैं हाथ में और पूरा एक्सरसाइज जो करते हैं, तो क्या होता है, 2 तरफ लोब बना हुआ रहता है, इधर भी लोब बना हुआ है, इधर भी लोब बना हुआ। तो इसी को क्या किया है कि ये शेप को हमने डम्बेल कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि ये डम्बेल जैसा, मतलब जैसा हमको दिख रहा है। तो पी एक्स ऑर्बिटल में क्या होगा, जो ऑर्बिटल होगा वो किसके अलोंग ओरिएंटेट होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेट होगा। बट इन केस ऑफ द पी वाई ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेटेड अलोंग द वाई एक्सिस, एंड इन द पी जेड एक्सिस ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेटेड अलोंग द जेड एक्सिस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्सिस पूछेगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो ऑर्बिटल हमको वही एक्सिस के अलोंग में क्या कर देना है, रख देना है। ठीक है, ये सिंपल है, आते भी हैं एग्जाम में। अब इसमें हमें देखना क्या है कि पी ऑर्बिटल हैज ओनली 1 नोड। 1 नोड कहने का मतलब है कि इसके ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी कम है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, नोड पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 0 है। जितना बड़ा एरिया है, जैसे हमने पी ऑर्बिटल को ड्रॉ किया है इस तरह से, मतलब समझना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खूब ज़्यादा पाया जा रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यहाँ पे और कम होता जा रहा है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा।
फिर उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन के एरिए को ये हम साइंटिस्टों ने क्या किया है कि इसको ड्रॉ किया है इस तरह के शेप को। तो हम क्या देखें, एस में जो शेप होगा कैसा होगा, स्फेरिकल। तो आपको एग्जाम में यही फोटो छापना है, शेप लिख देना है कैसा है, स्फेरिकल शेप है। पी ऑर्बिटल का जब हम करेंगे तो उसमें 3 तरह का पी ऑर्बिटल लिखेंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और सभी पी शेप का शेप कैसा देंगे, डम्बेल शेप देंगे। अगर पी एक्स का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो किधर हम वो डम्बेल को रखेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर पी वाई के अगर पी वाई अगर पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो डम्बेल किधर रखेंगे, पी वाई के तरफ। एंड पी जेड अगर ऑर्बिटल को शेप रखेंगे तो ये डम्बेल का ओरिएंटेशन किधर देंगे, जेड एक्सिस की तरफ देंगे। अब हम देखते हैं डी ऑर्बिटल में। डी सबसेल हैज 5 ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इन पांचों का शेप कैसे होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं डी एक्स वाई। डी एक्स वाई ऑर्बिटल करने का मतलब है कि हम लोग बनाए कैसे, तो पहले हम प्लेन लेते हैं किसका, एक्स और वाई का। किसका लेंगे, एक्स और वाई का प्लेन लेंगे। और इस प्लेन के एक्सिस के बीच में इसका लोब रहेगा, किसका, डी ऑर्बिटल का लोब किसके बीच में रहेगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहेगा। लेकिन ये कहाँ पे स्थित रहेगा, इसी के प्लेन में रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से हमारा है डी जेड एक्स। डी जेड एक्स मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, जेड और एक्स। तो ये जो डबल डम्बेल जो होगा सो कहाँ स्थित रहेगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहेगा, ठीक है। और डी वाई जेड ऑर्बिटल जो होगा सो हमारा कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में ये लोब रहेगा। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या है, लोब जो रहेंगे डबल डम्बेल वाले लोब जो हैं तो एक्स एक्सिस और बीच वाई एक्सिस के एलॉन्ग ही रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। और डी जेड स्क्वायर जो कि इन चारों से यूनिक है, क्योंकि इसमें हम देख रहे थे इसमें भी आपका डबल डम्बेल था, इसमें भी डबल डम्बेल था, इसमें भी डबल डम्बेल है, इसमें भी डबल डम्बेल है। डी एक्स वाई, डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड में लोब जो था एक्सिस के बीच में था, जो जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है उसी के बीच में। बट डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्या था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक्सिस पर ही था। लेकिन डी जेड स्क्वायर में क्या है कि एक डम्बेल जो है तो हमारा क्या है, केवल जेड एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे जेड है तो जेड ही पर है। और जहाँ पे ये नोड है, ये नोड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग नहीं है, मान लीजिए जाए कि दिस पॉइंट इज नोड पॉइंट, जहाँ पे मैंने पकड़ा है तो वहाँ पे क्या कि एक रिंग ऐसा दिखेगा जैसे लगा कि फंसा हुआ है इस तरह का। और बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बिल्कुल वहाँ पे नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो इस तरह से को कहेंगे डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या साइन दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्ज को नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है फेज को इंडिकेट कर रहा है। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब हम लोग पढ़ते हैं मैथ में तो क्या करते हैं, इधर इधर माइनस का प्लस का साइन देते हैं, इधर माइनस का साइन देते हैं। मतलब क्या कि अगर इधर आओगे तो पॉजिटिव और पीछे जाओगे तो नेगेटिव। यानी ये फेज के बारे में बताएगा कि कौन ऑड फेज है, कौन इन फेज है। तो पॉजिटिव साइन वाले जो हैं सो हम मान के चलते हैं कि ये इन फेज है और ये वाला ऑड फेज है। अगर ये दोनों लोग हमारे तरफ है तो ये क्या रहेंगे, हमसे दूर में रहेंगे। ये आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आज हमने जो पढ़ाया है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो कि बीएससी में नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो इनऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट होते हैं एमएससी में